आप जिसके साथ टेलीपैथी करना चाहते हैं ना कि मुझे बहुत ज़्यादा फील ये हो रहा है कि वो इंसान भी आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करना चाहता है। सीधे मुंह आप दोनों में हो सकता है कि बात नहीं हो रही है, टेलीपैथी कनेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं उसके बारे में, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों एनर्जी को बराबर तरीके से फील कर रहे हो। आपको थोड़ी बहुत अनईजी फील हो रही है, कभी कभी उनको अनईजी फील हो रहा है, या फिर उनको लग रहा है कि इतनी याद क्यों आ रही है। सो समथिंग इज़ हैपनिंग बिटवीन यू टू, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। एंड मुझे जैसे कार्ड्स मिले हैं आपके लिए, देखिए आप ना थोड़े डाउट में भी हो कि आपको ये पता नहीं है कि ये इंसान कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरी एनर्जी इस तक पहुंच रही है नहीं, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस सीन। मैं इतनी जो मैं आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, मैं ये एनर्जी उस तक भेज रही हूँ या रहा हूँ, क्या वो इससे कनेक्ट कर पा रहा है। आई एम इन डाउट, मुझे नहीं पता कि ये इंसान कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ये कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है। सो ये भी एक क्वेश्चन, ये भी एक डाउट आपके मन में आ सकता है। पर लेट मी क्लियर कि वो खुद भी आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना चाहता है। आप भी मतलब एक ऐसा समय हो रहा है कि आप बैठे हो, कम काम कर रहे हो और उसकी याद आ गई। मतलब कुछ भी कारण नहीं है, आप सोच नहीं रहे हो, आप बस अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क, बट क्लिक्ड, वो इंसान दिमाग में आ गया, उसके साथ कोई मेमोरी याद आ गई, कोई गाना प्ले हो गया जो उसकी याद दिलाती हो, या फिर आप कहीं पर घूमने चले गए और उसी नाम का कोई इंसान मिल गया, कोई पुकार रहा है उस इंसान को, एंड आपको लगा कि ये क्यों हो रहा है और ये बार बार हो रहा है। मतलब ये कोइंसिडेंस होते ही जा रहा है आपके साथ। 111 बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो, 1111 ज़्यादा आप देख सकते हो। तो ये ना एक एक क्लियर मैसेज है कि वो इंसान भी आपके साथ टेलीपैथिकली बहुत कम्युनिकेट करना चाहता है। वो भी अपने ही एनर्जीज, अपने ही वाइब्रेशंस आप तक पहुंचा रहा है। एंड यू आर लाइक, आपको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब दोनों तरफ से होता है ना, तो तब हमें हमें थोड़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती भी है कि हमें क्यों याद आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पेशेंस रखिए, वो इंसान भी खुद की तैयारी कर रहा है। ओके, सो हियर इट्स योर टैरो रीडर हीलर न्यूमरोलॉजिस्ट इशिता। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो, डू चेक आउट माई अदर वीडियोस ऑल्सो। अगर आपको अच्छी लगती हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बिलो। और जो भी नए हैं इस चैनल पर, वेलकम, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय साइड। पर्सनल रीडिंग्स बुक होती है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन बुक योर स्लॉट, एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर 1-1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशन जो हर हफ्ते चलते हैं। तो यू कैन बुक योर पर्सनल सेशन ऑल्सो टू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू डिज़ायर फॉर। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें आपको नज़र आएगा कि जस्टिस के कार्ड है, वर्ल्ड के भी कार्ड आ चुके हैं। तो जहाँ पर जस्टिस एंड वर्ल्ड का कार्ड आया, तो देयर इज समथिंग प्लेइंग बिहाइंड दिस सीन। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट इट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। चीज़ें आप दोनों के लिए काम कर रही है इन अ हिडन वे। आपको चेंजेस एकदम से नज़र नहीं आएंगे, पर इट्स वर्किंग फॉर यू। यू कैन बी रेस्ट एश्योर कि हाँ, चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है। और वो इंसान जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो इंसान अपनी लाइफ की एक ऐसे फेज को एंड करने वाले हैं जो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। वो उन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर हटाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी कनेक्शंस हैं, आपको पता है, तो वो इंसान थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन करेंगे और आप ही के पास आएंगे, आप ही को चुनेंगे। सो दे नीड दैट टाइम। और जस्टिस के कार्ड आए हैं, तो कर्मा अपना रोल प्ले कर रही है। जिसको जो देना है, जिसके साथ जो होना है, वो तो होकर रहेगा। एंड यू आर गोइंग टू एंटर इन योर फेज दैट आप दोनों बहुत स्टेबल हो चुके हो, मेंटली, फिनेंशियली एंड इन हेल्थ वाइज। तब जाकर आप दोनों मिलोगे और इतना घूमना फिरना होगा, यू विल डू टूर। दोनों घूमने फिरने में ज़्यादा समय बिताओगे। और हो भी सकता है कि ये इंसान फिलहाल के लिए बाहर ही है,
वो घूम फिर रहे हैं चीज़ों को लेकर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं फॉर देयर वर्क, और कुछ भी हो सकता है जिस वजह से उनके लाइफ में अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, एक जगह वो टिके नहीं हैं, सो दे आर मूविंग अराउंड नो। तो ये चीज़ें हो रही है। आपको फॉलो करना, आपको स्टॉक करना, आपके बारे में जानकारी रखना, ये उनकी एक हॉबी बन चुकी है, वो कर रहे हैं। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू उन तक बातें पहुंच रही है, या फिर सोशल मीडिया हो सकता है जहाँ पर उन्होंने फेक कोई अकाउंट क्रिएट किया हो और आपको फॉलो कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आई एम किडिंग गाइस, बट यस दे आर स्टॉकिंग ऑन यू, एंड उनको ये लगता है कि जब समय आएगा तब ये चीज़ें उजागर हो ही जाएगी, तब आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ ये इंसान जो है ना ये नज़र रख रहा है, ये इसको पता है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में हाँ, एक ऐसे मुकाम हासिल करें जहाँ पर जब वो आपको ये सारी बातें बताए, उनके दिल का हाल बताए, या फिर जो कुछ भी हुआ दोनों तरफ से, जो कुछ भी चीज़ें हुई, जब वो आपके साथ ये शेयर करे, आप तक ये बातें रखे, तब आप डीमोटिवेट ना हो, या फिर आप जो है ना मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर पाए। सो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर करेक्ट टाइम एंड करेक्ट पोजिशन। और उसी के साथ साथ स्ट्रेंथ के भी कार्ड आए हैं, तो स्ट्रेंथ दोनों में रहना बहुत ज़रूरी है। कोई एक अगर अपने स्ट्रेंथ के ऊपर हार मान जाएगा तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी। इन्फिनिटी का साइन आया है, तो इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के मिलने का। कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सोचने का काम आपका नहीं है। अगर आप टेलीपैथी कर रहे हो तो उस पर बिलीव करिए कि रिजल्ट आप तक पहुंचेगा। और अगर आप साइन मांग रहे हैं कि टेलीपैथी मैसेज उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उनको बातें पता चली है या नहीं चला है, देन इट्स अ यस साइन कि हाँ उन तक वो बातें पहुंची है, और वो भी आपके साथ ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। आपको भी उनकी बहुत एनर्जीज जो है फील होगी। जब वो डाउन होंगे तो भी आपको फील होगा, जब वो हायर एनर्जी में रहेंगे तब भी आपको वो एनर्जीज फील होंगी। और दोनों को ही हिम्मत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आइडियाज़ आपके दिमाग में भी आएंगे, उनके दिमाग में भी आएंगे। तो कैसे मिलना होगा, कब मिलना होगा, ये आइडियाज़ यूनिवर्स आपको जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा तब वो आपको ज़रूर से दे देंगे, और उसी अकॉर्डिंग काम चलेगा। कोइंसिडेंटली कहीं पर आपका मुलाकात हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, उनका मैसेज आ सकता है, कॉमन फ्रेंड के यहाँ गए हैं वहाँ पर मिलना जुलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। तो किस तरीके से होगा ये आपको नहीं पता है, पर होगा ये बिलीफ रखने की ज़रूरत है। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यू आर रॉकिंग। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप अपने पोजीशन पर एकदम जो है फ्लॉन्ट कर रहे हैं, आप खुद को और भी अच्छी तरीके से पेश करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी को आप बरकरार रख रहे हैं, एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। देवी की पूजा आप ज़्यादा करेंगे, या फिर ऐसी एनर्जी जिससे आपको लगता है कि हाँ ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ में बहुत खुलकर कनेक्ट कर पाती हूँ या पाता हूँ, तो उन्हीं के साथ आप कनेक्ट करेंगे, उसी हायर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करेंगे। एंड आपकी जगह, आपकी पोजीशन, आपका नाम कोई नहीं ले सकता, ये आपको पता चल चुका है कि आई एम दी ओनली वन, नो वन कैन टेक दिस नेम, दिस पावर फ्रॉम मी। तो आप उस विषय में ना बहुत कूल हो गए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है थर्ड पार्टी आए जाए क्या हो, मेरा जो जगह है वो सही है, मैं पोजीशन के लिए वरीड नहीं हूँ और किसी भी चीज़ के लिए वरीड नहीं हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई ओन वर्क, और मैं रानी हूँ, रानी की तरह ही रहूँगी। एंड दिस इज़ अ क्लियर साइन कि आप बहुत सही जा रहे हो। आपके पार्टनर जो भी है या फिर कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते थे, वो आपको पता नहीं चल रहा था कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैसेज आएगा या नहीं आएगा। सो इट्स अ साइन कि ज़रूर से होगा। टेलीपैथिक कनेक्शंस आपके सफल होंगे, जस्ट बी पेशेंट और इंतज़ार करना है आपको।
और जो भी होगा विद इन 3 months 4 months ड्यूरेशन में ही मुझे ज़्यादा लगता है होने के चांसेस हैं. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थोड़ा क्विक मैसेज था, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा. एंड येस, जो भी ऐसे क्रिस्टल्स ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर. आपको गाइड कर दिया जाएगा. एंड येस, इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए. See you in the next video. Take care. Tata. Love you all.